नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका चैनल नाम पर, जहां हम वैदिक ज्योतिष के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझाते हैं। क्या आप वैवाहिक जीवन में बार बार झगड़े, तनाव या अलगाव की समस्या का सामना कर रहे हैं? क्या आपकी कुंडली में शादी के बाद समस्याओं के संकेत हैं? देखिए, जीवन एक खेल है और शादी उस खेल का सबसे खूबसूरत पार्टनरशिप है, लेकिन हर पार्टनरशिप की तरह इसमें भी अपने चैलेंजेस होते हैं। ज्योतिष हमें इन चैलेंजेस को समझने और उनसे निपटने का एक नजरिया प्रदान करता है। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के अनुसार वैवाहिक जीवन में परेशानियों के मुख्य कारण क्या हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने की एक पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार हमारा जीवन 9 ग्रहों के प्रभाव में चलता है। ये ग्रह हमारे जन्म के समय अपनी एक विशेष स्थिति में होते हैं और उसी आधार पर हमारी कुंडली बनती है। सप्तम भाव यानी 7वां घर हमारी कुंडली में शादी और जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह भाव कमजोर हो यानी उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है। शुक्र ग्रह, जो प्रेम और रोमांस का कारक है, अगर कमजोर हो या अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, तो रिश्ते में प्रेम और आकर्षण की कमी आ जाती है। वहीं मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव क्रोध, अहंकार और झगड़े का कारण बन सकता है। राहु और केतु, जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, भ्रम, शक और अलगाव पैदा करते हैं। ये ग्रह रिश्तों में अचानक उतार चढ़ाव लाते हैं, जिससे रिश्ते की नींव कमजोर होने लगती है। चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा कमजोर हो या पीड़ित हो, तो व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता और भावनात्मक अस्थिरता का शिकार हो सकता है, जिसका सीधा असर उसके रिश्तों पर पड़ता है। अब हम कुछ प्रमुख ग्रहों और उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानते हैं। शुक्र ग्रह, जैसा कि मैंने बताया, प्रेम, सौंदर्य और रोमांस का कारक है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में नीच का हो, यानी कन्या राशि में हो, या फिर राहु या शनि जैसे क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, तो वैवाहिक जीवन में तनाव और कड़वाहट बरच सकती है। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है, लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो, तो यह मांगलिक दोष बनाता है। मांगलिक दोष होने पर शादी के बाद झगड़े, अलगाव और दुर्घटनाओं की आशंका बरच जाती है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। ये धैर्य, अनुशासन और कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि शनि आपकी कुंडली के 7वें भाव में हो, तो रिश्ते में दूरी, ठंडापन और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। राहु और केतु भ्रम और अलगाव के कारक हैं। यदि राहु 7वें भाव में हो, तो व्यक्ति को रिश्तों में गलतफहमियां, शक और धोखा मिल सकता है। इन ग्रहों के प्रभाव को समझकर और सही उपाय करके आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। दोस्तों, कई बार कुछ विशेष योग कुंडली में बनते हैं, जो वैवाहिक जीवन में परेशानियों का कारण बनते हैं। मांगलिक दोष, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की, एक ऐसा ही योग है। अगर मांगलिक दोष का सही समय पर निवारण न किया जाए, तो शादी के बाद कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। यदि 7वें भाव का स्वामी, यानी उस राशि का स्वामी जिसमें आपका 7वां भाव स्थित है, अगर वो शनि, राहु, केतु या मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के साथ युति में हो या उनसे दृष्ट हो, तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष और कलकल बरच जाती है। शुक्र और राहु की युति भी एक अशुभ योग माना जाता है। यह योग विवाहेतर संबंधों की संभावना को दर्शाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में अशांति और क्लेश बरच सकता है। चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष भी वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक माना जाता है। इससे व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता और भ्रम का शिकार होता है, जिससे रिश्ते में दूरियां आती हैं। इन योगों की पहचान करके और उचित ज्योतिषीय उपाय करके आप इनके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। चैप्टर 4, ज्योतिषीय उपाय, आपके रिश्तों के लिए एक नई रोशनी। दोस्तों, जहां समस्या है, वहां समाधान भी है। ज्योतिष हमें न सिर्फ समस्याओं के कारण बताता है, बल्कि उनके समाधान भी सुझाता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, तो आप शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं
और मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। सुगंधित चीजों का प्रयोग भी शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। मंगल दोष के निवारण के लिए आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और मसूर दाल का दान कर सकते हैं। विवाह से पहले कुंभ विवाह या पीपल विवाह जैसे उपाय भी मांगलिक दोष को शांत करते हैं। राहु केतु के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। नारियल या काले तिल बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। शनिवार का व्रत रखना, काली उड़द दाल और तेल का दान करना और गरीबों को जूते चप्पल दान करना शनि देव को प्रसन्न करता है। इन सब के अलावा आप किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाकर सप्तम भाव के स्वामी के लिए संबंधित मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ग्रह शांति यज्ञ और रत्न धारण भी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। चैप्टर 5 रिश्तों की डोर, प्रेम, समझ और समर्पण। दोस्तों, ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रेम, समझ और समर्पण बहुत जरूरी है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और छोटी मोटी बातों को दिल पर न लें। क्रोध और अहंकार रिश्तों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें और हमेशा शांति और प्रेम से काम लें। एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनें और एक दूसरे का साथ दें। याद रखें, रिश्ते को निभाना एक कला है और हर कला में पारंगत होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सच्चे हैं और उसे निभाने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। चैप्टर 6 जीवन एक उत्सव है, उसे जीना सीखें। दोस्तों, जीवन एक उत्सव है और शादी उस उत्सव का एक खूबसूरत हिस्सा है। इस उत्सव को पूरी तरह से जिएं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। ज्योतिष आपको राह दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और सही निर्णय लें। याद रखें, हर समस्या का समाधान है और हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। बस आपको धैर्य और साहस बनाए रखना है। अगर आप अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रहेंगे, तो आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। इसलिए खुद को खुश रखें और अपने रिश्तों को संजो कर रखें। जीवन एक अनमोल तोहफा है, इसे व्यर्थ न गवाएं। प्रेम से जिएं, खुश रहें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। पुत्रों, जीवन का सार प्रेम और खुशी। तो दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही उपाय और ज्योतिषीय सलाह से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। याद रखिए, जीवन का असली मकसद है आनंद और खुशहाली। अपने अंदर प्रेम और कृतज्ञता का भाव जगाइए और देखिए आपका जीवन कैसे खिल उठता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आपका चैनल नाम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।